भाई ये बच्चा आया है, एक भाई साहब इसको दे के गए हैं, उनके आंगन में गिरा है ये सुबह। पता नहीं अब कहाँ से गिरा, कहाँ से नहीं गिरा। ये देखिए, कौवे का बच्चा है क्या ये? कह रहे हैं ऊपर तो कौवे रहते हैं। वो देखो ज़रा, मेरे को तो पहचान में आ नहीं रहा है। पंजे देखो इसके कितने बड़े बड़े हैं। अगर किसी को कुछ नॉलेज है तो प्लीज़ बताएं। और इसके शरीर में ना बड़ी सारी जुएँ हो रखी हैं। खाना मैंने अभी इसको पता भी नहीं है क्या देना है, गूगल से पूछ पाछ के थोड़ा सा उबला हुआ अंडा मैंने छोटा छोटा सा खिला दिया। और प्लीज़ अगर किसी को कोई जानकारी है तो बताएं, या मैं फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कॉल करूं। कितना क्यूट है, फिर है पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या खाएगा मुन्ना। आह मैं खिला रही हूँ तो मुंह नहीं खोल रहा है, बदतमीज। आज आज अरे भूखा गई का राधे, यार बाहर जा, बाहर जा, तेरे को खिलाया ना। पूरी दुनिया का भूखा तो तू है, चल बाहर। तो भाई बच्चे के आने के बाद सबसे पहला काम तो ये था कि इसको कुछ खिला पिला दिया जाए, बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि इसके ऊपर बड़ी सारी अजीब जैसे कीड़े भी चल रहे थे इसकी बॉडी पर, चींटी जैसे। तो सबसे पहले तो मैंने राधे को बाहर भगा के, एक उबला हुआ अंडा पड़ा था घर में राधे के लिए उबाला था, उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े करके इसको खिलाना शुरू किया। पता था नहीं कुछ भी, गूगल से पूछ के पता चला कि सॉफ्ट सा अंडा इसको खिला सकते हैं। और फिर मैंने ORS भी पड़ा था मेरे पास एनिमल्स का, वो बना के मैंने 2-3 बूंदें वो भी पिलाई। उसके बाद फिर मैंने टिक्स का पाउडर इसको लगाया। डर लग रहा था क्योंकि बच्चा बहुत छोटा और नाजुक था। हल्का हल्का सा मैंने लगाया और देखते देखते वो सारी जो इसकी बॉडी पर थे जीव वो पूरे निकल गए, गिर गए। और फिर ये इतना मासूम और बच्चा नाजुक बच्चा था कि खा के ना सो जा रहा था, खा के इतने प्यार से सो जा रहा था। कपड़ों में घुस के, दुपट्टे में घुस के, मैं दुपट्टा रख रही थी गोदी में लेके, इसको छुप के सो रहा था। राधे राधे दोस्तों। तो वो जो बच्चा कल किसी पक्षी का बच्चा जो एक भाई साहब यहाँ छोड़ गए थे, वो बच्चा था बाज का। तो फिर दोस्तों वो चला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले उसको ले गए, क्योंकि मैंने उनको सूचित कर दिया था। हारे भी होंगे क्योंकि वो थोड़ा वही है ना कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो ख़तरनाक होता है। अब हमें नहीं पता उसको कैसे पालना है, क्योंकि वो पूरी तरह से मांसाहारी पक्षी है। फिलहाल 2-3-4 घंटे वो मेरे पास रहा, तो मैंने उसको एग खिला दिया उबला हुआ। तो चाहिए फिर थोड़ी देर ऐसे ही, मतलब खुशी भी नहीं है उसको देने की, क्योंकि बड़ा ही छोटा था, थोड़ा सा कुछ
कुछ ही दिन का वो बच्चा था। और पता नहीं क्यों मन में ऐसे लग रहा था, मैंने बोला उनको, जो लोग लेने के लिए आए थे वहाँ से, तो मैंने उनको बोला कि वहाँ पे केयर करते हैं क्या, सच में केयर होती है? क्योंकि वो तो छोटे छोटे बच्चों को तो स्पेशल केयर चाहिए, तो क्या सच में केयर करते हैं? या ऐसा तो नहीं है कि यहाँ से ले जाके वहाँ पटक देंगे? तब तो फिर क्यों ही ले जाना, तो उससे अच्छा है हम ही पाल लेंगे, क्योंकि हमने भी सारी ज़िंदगी तो नहीं रखना है, हमने भी पाल के उसको खुले आसमान में ही छोड़ना है। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी बात नहीं है, केयर करते हैं। ज़्यादातर इंजर्ड पक्षी आते हैं, ज़ख्मी जो पहुँचते ही उस स्टेज पर हैं कि नहीं बच पाते हैं, बहुत कम बच पाते हैं, लेकिन वो बच्चा ठीक था, उसको कहीं चोट नहीं थी। और फिर मैं पहले ही उनको इन्फॉर्म कर चुकी थी। उसके बाद मुझे बोला भी एक दो लोगों ने कि तुमने कॉल नहीं करनी थी, तुम खुद इसको पाल सकती थी, पल जाता वो। पर वही है कि सरकारी काम है, अब वहाँ एंट्री हो चुकी थी। और दूसरी बात ये भी थी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उसको खिलाती क्या। हम पूरी तरह से शाकाहारी लोग हैं, और इन पशु पक्षियों के पीछे घर में अंडा आ गया, इसके लिए नहीं आया, पहले से आ गया। मजबूरी हो जाती है कभी कभी, कोई जानवर ऐसी हालत में होता है जिसको ये देना ज़रूरी हो जाता है। तो इससे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी मैं। जैसे किसी ने बोला कि इसको इंसेक्ट्स खिला दिया करना, कॉकरोच ये वो। नहीं भाई नहीं, अपने बस की नहीं बात है ये। तो ऐसे अच्छा भी नहीं लग रहा है, बोलने का मतलब मन दुखी दुखी सा है उसकी चिंता में, कि सच में रखेंगे अच्छे से। बस बोलने का मतलब ये है, बिन माँ का बच्चा है, पल जाए। ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश पूरी होनी चाहिए, कोशिश में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये ना मतलब लापरवाही के चलते किसी की जान नहीं जानी चाहिए। बाकी भगवान जाने, करने वाले भगवान हैं, हम तो एक ज़रिया बनते हैं। ये तो हमारा वो वहम है कि हम कर रहे हैं या हमने किया, करने कराने वाली तो शक्ति कोई और ही है। अब दुआ करें कि बच्चा पल जाए। लूँगी मैं अपडेट, एक दो दिन में पूछूँगी फ़ोन करके कि क्या है बच्चे का हाल। थैंक यू।